Hello students, today we will start our new chapter drainage. What is drainage? ड्रेनेज से आप सोचेंगे कि नाली जिससे घर की गंदगी निकलती होगी या सड़कों पर जो नाले नाली बने रहते हैं, पर ऐसा नहीं है बच्चों. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. The area drained by a single river system is called drainage basin of river. In geography terms, it refers the river system of an area. बच्चों, जब एक रिवर है, उसमें बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी रिवर मिलती है तो उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज. और जब उस मेन रिवर से अगर कोई रिवर बाहर निकलती है तो बनती है डिस्ट्रीब्यूटरी. तो ये रिवर ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी को मिलाकर जो एक सिस्टम बनाती है उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. तो बच्चों, ड्रेनेज बेसिन आर ड्रेन्ड बाय द रिवर along with its tributaries and distributaries is known as drainage basin. वाटर डिवाइड क्या होता है? एक प्लेन एरिया है और कंटिन्यू फोर्स से पानी अगर बह रहा है और उस पानी को बहते बहते बच्चों उसमें कोई बीच में एलिवेटेड एरिया आ जाता है, जैसे कोई माउंटेन या कोई अपलैंड आ जाती है, तो वो रिवर को डिवाइड कर देगा. तो सच एन अपलैंड इज़ नोन एज वाटर डिवाइड, क्योंकि बीच में वाटर डिवाइड होने से एक सिंगल रिवर पार्ट में बहने लगेगी दो अलग अलग हिस्सों में. व्हेन एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. एग्जाम्पल के लिए लेक मानसरोवर के पास एक वाटर डिवाइड है, उसी के कारण इंदस रिवर वेस्ट में चली जाती है और ब्रह्मपुत्रा ईस्ट में बह जाती है. तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम. इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इन इंडिया ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप्स, द हिमालयन रिवर्स एंड अदर इज़ द पेनिनसुलर रिवर्स. इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिज़िकल फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ के फिज़िकल फीचर से हमारे यहाँ की रिवर्स इन्फ्लुएंस्ड है, और यहाँ की रिवर्स पाकिस्तान में भी जाती है, बांग्लादेश में भी जाती है, यहाँ तक कि तिब्बत से होते हुए इंडिया भी आती है. तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के बारे में. हिमालयन रिवर्स जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती है और पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुला प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है. सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा भी सिर्फ ओरिजिनेटिंग के डिफरेंस के अलावा भी हिमालय रिवर और पेनिनसुला रिवर एक दूसरे से बहुत अलग है. तो बच्चों, सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. हिमालयन रिवर्स का जो रफ सरफेस होता है और ये बहुत ही सुंदर मीडोज़ और बनाते हुए निकलती है, बहुत सारी नदियाँ निकलती है पहाड़ पे से, और ये हिस्टोरिकल रीज़न से और रिलीजियसली भी ये सब हिमालयन नदियाँ जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. हमारे इंडिया का जो नर्दर्न प्लेन है वहाँ की 70% पूर्ति जो है वो ये नदियाँ करती हैं, और हिमालयन रिवर्स जो हैं वो हिमालय के ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट होती हैं. हिमालयन रिवर्स का जो नेचर होता है वो पेरिनियल होता है, पूरे साल बहती है. इनको हिमालय से जो पहाड़ पर बर्फ़ जमी रहती है उससे पूरे साल पानी मिलता है. हिमालय रिवर को रेनफॉल से भी पानी मिलता है और जो वहाँ ग्लेशियर्स बने हुए होते हैं उनसे भी पानी मिलता है. हिमालय के रिवर्स का कोर्स जो है, मतलब कि उनका जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है वो रास्ता जो होता है, और अपने साथ जो इरोजियन एक्टिविटी करती हुई आती है और अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट्स लेकर आती है. इसका रास्ता बहुत लंबा होता है, बहुत ऊपर से आती है और बहुत गहरी होती है. उसके बाद में मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स फ्लो इन द ईस्ट एंड ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल. हिमालयन रिवर्स फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, मेंडर्स एंड डेल्टा पेनिनसुलर रिवर्स. बेटा पेनिनसुलर रिवर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे बाद में.
उसके बाद में अब हम हिमालयन रिवर्स जो हैं उनमें सबसे पहले हम गंगा रिवर, हिमालयन रिवर्स में इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो हैं उसमें है इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा। हिमालयन रिवर बहुत लंबी होती है और बहुत सारी दूसरी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ ज्वाइन होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंदस के बारे में। इंदस रिवर्स, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है, इसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारा कुछ समझाती हुई जाऊंगी। रिवर इंदस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। इंदस रिवर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत फ्रॉम द लेक मानसरोवर। ये यहाँ से फ्लो करके पहले लद्दाख में एंटर करती है और इंडिया में लद्दाख से एंटर करती है। इसको यहाँ दूसरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। फर्दर फ्लोइंग फ्रॉम बलिस्तान एंड गिलगिट, मतलब कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर प्लेस है। इंदस रिवर वहाँ भी फ्लो होती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। अब फ्लोइंग फ्रॉम जो है ये फ्लोइंग फ्रॉम बलिस्तान और गिलगिट, अदर ट्रिब्यूटरीज जॉइन इट। सतलुज, बीज, रावी, चेनाब एंड झेलम, ये सारी रिवर्स इंदस से पाकिस्तान के मिठानकोट में मर्ज हो जाती है। फिर इट फ्लो साउथवर्ड्स एंड फाइनली इट ड्रेन्स इन अरेबियन सी। सो बच्चों, ये इंदस का कोर्स था और ये हिमालयन रिवर है। इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर और इंदस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मेजर पार्ट पाकिस्तान में फ़्लो करता है, इंडिया में सिर्फ 1/3 पार्ट ही फ़्लो करता है। नाउ स्टूडेंट, वी विल कम ऑन गंगा रिवर। गंगा रिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लिए। ये बहुत ही माइटी रिवर है। हिमालय रिवर की 3 इम्पॉर्टेंट रिवर होती है। हमने पढ़ा था इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो गंगा उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले गंगा रिवर कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया को जिस रिवर सिस्टम ने कवर किया है वो गंगा रिवर सिस्टम है। हेड वाटर ऑफ गंगा इज़ कॉल्ड भागीरथी। गंगा रिवर सिस्टम हमारी कंट्री को बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है और इम्पॉर्टेंट भी है। हेड वाटर मतलब 2 नदियाँ निकलती है रिवर की, 2 अप स्ट्रीम्स हैं। ये 2 अप स्ट्रीम्स कौन कौन सी है? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है भागीरथी और देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है इन उत्तरांचल, और फिर देवप्रयाग से ये बन जाती है गंगा। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। हरिद्वार में पहाड़ों से उतरकर गंगा समतल मैदानों में आ जाती है। यहाँ पर कौन कौन सा बेल्ट रहेगा? यहाँ पर नर्दर्न प्लेन का भाबर वाला पार्ट रहेगा। जब गंगा नीचे प्लेन्स में आ जाती है फ्रॉम हिमालयस, तो उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है और ये एक माइटी रिवर बन जाती है। बच्चों, उसके अलावा भी गंगा रिवर जो है इसको यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी जैसे चंबल, बेतवा रिवर यमुना से भी मिलती है। ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। उसके बाद में गंगा रिवर बहुत सारी स्ट्रीम रिवर्स को ज्वाइन करती है। तो ये जो स्ट्रीम्स जो हम देखें तो 2 स्ट्रीम्स हो जाती हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और गंगा और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। मतलब जो राइट से ज्वाइन करती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और जो लेफ्ट से ज्वाइन करती है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में घाघर, गंडक, कोसी ये हिमालय के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो इन नदियों में भी बहुत पानी है और बरसात में जब ये नदियों में पानी बहता है और गंगा में जाकर ये मिलती हैं तो प्लेन्स में बहुत, मतलब जब बरसात में फिर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से ये तबाही भी मचाती है, लेकिन साथ ही साथ ये अच्छी भी होती हैं। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? चंबल, बेतवा, सोन। ये सेमी एरिड पार्ट ऑफ पेनिनसुला अपलैंड से ओरिजिनेट होती है और ये रिवर साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ये सारी रिवर्स गंगा में जाकर मिल जाती है जो ट्रिब्यूटरीज हिमालय से ओरिजिनेट होती है। ये नर्दर्न प्लेन्स फ्लड में नर्दर्न प्लेन्स से फ्लड लाती हैं क्योंकि वो ग्लेशियर से बहकर आती है।
उसके बाद में क्या होता है बच्चों, मतलब कि ये जो है ये इससे जो फ्लड आता है गंगा नदी से उससे नुकसान भी होता है, पर ये फ्लड अपने साथ में फर्टाइल सॉइल सिल्ट वगैरह भी लेकर आती है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा होता है। और ये जो इसकी पेनिनसुला ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये इनकी ये शॉर्ट होती हैं और राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ गंगा फ्लो टूवर्ड्स टू ईस्ट, अपनी दोनों तरफ की ट्रिब्यूटरीज के साथ वो ईस्ट में जाती है। यमुना गंगा की लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंगा और यमुना पैरेलल बहते हुए आती है और प्रयागराज में मिल जाती है। गंगा में एक से दो दो चार चार नदियाँ मिल रही है, तो गंगा एक माइटी रिवर बनी जाएगी। सब जगह से पानी इकट्ठा करके ईस्ट की तरफ जाती है। इंडिया की जब बॉर्डर ख़त्म होती है तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारी कंट्री में है, वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है फरक्का इन वेस्ट बंगाल। इसके बाद से गंगा बांग्लादेश में चली जाती है। फरक्का इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन द वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश में गंगा के नाम से गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये फरक्का में गंगा की एक निकल रही है भागीरथी, हुगली के नाम से डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है और वो डिस्ट्रीब्यूटरी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में फिर दो रिवर्स मिलती है, एक है ब्रह्मपुत्रा और दोनों मिल जाती है फिर एक साथ दोनों बड़ी सी रिवर बनकर और बहती है। इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है। जब ये रिवर्स मिलती है फॉर्म करती है तो ये सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है। नदियाँ जब समुद्र में मिलती है तो क्या बनाती है, डेल्टा। और ये डेल्टा के बारे में आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा ही होगा। तो बच्चों ये था हमारा गंगा नदी का इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम दिस इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट रिवर ऑफ हिमालय। ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये वहीं से ओरिजिनेट होती है जहाँ से इंदस ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर के ईस्ट में। इंदस वेस्ट में होती है और वेस्ट में ही फ्लो कर जाती है। ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंदस एंड द सतलज। बच्चों ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो मानसरोवर लेक के पास से एक और रिवर राइज करती है, वो वेस्ट में फ्लो हो जाती है। और ये अलग अलग कैसे हुई हैं, ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन द तिब्बत और उसके बाद में एक नदी वेस्ट में चली जाती है और एक नदी ईस्ट में आ जाती है। तो ये अलग अलग कैसे हुई है, यहाँ पर एक वाटर डिवाइड है, यहाँ पर एक एलिवेटेड एरिया है, इसलिए ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा चली जाती है और वेस्ट में इंदस रिवर चली गई है। अगर हम ये कहें कि मानसरोवर इज सिचुएटेड एट द वाटर डिवाइड, तो इट इज़ ट्रू। स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस, और ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका इंडिया के बाहर है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा इंदस से लंबी है। इंदस भी ज़्यादातर पाकिस्तान में है, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा का मेजर पार्ट चाइना के तिब्बत वाले एरिया में फ़्लो करता है। हिमालय के पैरेलल चलती है, ऐसा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा हिमालय के पैरेलल बहती है। तिब्बत में हिमालय की वजह से इंडिया में फ़्लो नहीं करती। हिमालय में इनर मोस्ट रेंज हिमाद्री की वजह से उसको पास नहीं मिलता है। नमचा बरवा से यू टर्न करके इंडिया में आ जाती है। ऑन रीचिंग द नमचा बरवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। फिर इंडिया में आसाम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। नमचा बरवा से जब टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है तब ब्रह्मपुत्रा वहाँ दिहांग नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा के नाम अलग अलग हैं। जब ये हिमालय के पैरेलल तिब्बत में बहती है तो इसका नाम है सेंगपो रिवर। अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तब दिहांग बोलते हैं। यहाँ इसको दूसरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, दिबंग, लोहित, केनूला एंड मैनी अदर्स। फिर ब्रह्मपुत्रा आगे फ़्लो करना स्टार्ट करती है, अरुणाचल से आसाम जाती है। इसकी बेड काफ़ी है, इसकी चौड़ाई काफ़ी बड़ी है। एंटरिंग इन इंडिया ब्रह्मपुत्रा कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये बहुत पानी के साथ में सिल्ट भी लाती है और रिवेराइन आइलैंड भी बनाती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवेराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के बेड पर बनता है। ये रिवर फ्लो जब बरसात में ज़्यादा पानी की वजह से करती है, अपने किनारों पर वाइड स्प्रेड
डिवास्टेशन करते हुए जाती है ड्यू टू फ्लड इन आसाम एंड बांग्लादेश। अगर इसकी वजह से रिवर जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर चलती है, तो किनारों को तोड़ती हुई जाती है। तो बच्चों, इस सेशन में हमने हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट सेशन में पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।